अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर मसूद अहमद फ़ुज़ैल। आज जो लेक्चर हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है गोल्जी अपैरेटस। जैसा कि आपको पता है कि गोल्जी अपैरेटस जो हैं उन्हें कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया। ये सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज होते हैं जो मेम्ब्रेन से बने होते हैं। तो आइए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। मेरे पास ये एक सेल है, एनिमल सेल समझ लें या प्लांट सेल समझ लें। ये उसके सेंटर में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के साथ ही एक स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनेली है, जिसका नाम है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। उनसे के साथ कनेक्टेड फॉर्म में एक और ऑर्गेनेली है जिसका नाम है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके अंदर से कुछ मेम्ब्रेन बाउंड वेजिकल जो हैं वो बड ऑफ होते हैं, पिंच ऑफ होते हैं, जिन्हें ट्रांसपोर्ट वेजिकल कहा जाता है। ये जो ट्रांसपोर्ट वेजिकल हैं इनके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनको मॉडिफाई करना होता है। ये जो ट्रांसपोर्ट वेजिकल हैं ये न्यूक्लियस के पास ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिल्कुल साथ आपस में जाकर फ्यूज़ कर जाते हैं। जब ये फ्यूज़ आपस में करते हैं तो उनसे एक मेम्ब्रेन बाउंड पीटा ब्रेड की तरह, जैसे गोल ब्रेड होती है, एक थैली बन जाती है, एक सैग बन जाती है जो कि फ्लैट होती है और इसके अंदर जो हैं वो एंजाइम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब ये जो मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स हैं, थैलियां हैं, इन्हें हम कहते हैं डिक्टायोसोम्स या इन्हें सिस्टर्नी भी कहा जाता है। ये जो सिस्टर्नी हैं जो कि ट्रांसपोर्ट वेजिकल के आपस में फ्यूज़ होने से मिलकर बने हैं, ये बनते चले जाते हैं। इनकी तादाद तकरीबन 40 से लेकर 100 और मोर देन 100 भी हो सकती है कुछ प्लांट सेल में, और बहुत कम भी हो सकती है कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। इनकी एक ढेरी बन जाती है। जैसे अगर आप एक पीटा ब्रेड ले लें और उसके ऊपर वो 40-50 पीटा ब्रेड का ढेर लगा दें, इस तरीके से ये ढेरी की शक्ल में मौजूद होती हैं मेम्ब्रेन्स, और इनके अंदर एंजाइम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। ये जो डिक्टायोसोम्स हैं या जिन्हें सिस्टर्नी भी कहा जाता है, इनके दो फेसेस होते हैं। एक वो फेस होता है जहाँ पर ये आपस में वेजिकल फ्यूज़ होकर डिक्टायोसोम बन रहे होते हैं। उस फेस को हम कहते हैं सिस फेस, या उसे हम फॉर्मिंग फेस भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर डिक्टायोसोम बन रहे होते हैं। और ये जो दूसरा अपोजिट साइड है जहाँ पर ये जो डिक्टायोसोम्स हैं, सिस्टर्नी हैं, ये ब्रेकअप हो रहे हैं, बड ऑफ हो रहे हैं और उनसे दोबारा फिर वेजिकल बन रहे हैं, उसे हम कहते हैं ट्रांस फेस या इसे मैचुरेशन फेस भी कहा जाता है। ये जो वेजिकल्स हैं जिसमें ट्रांसपोर्ट वेजिकल आ जाता है, डिक्टायोसोम, सिस्टर्नी आ जाते हैं, इसके अलावा ट्रांस फेस पे बनने वाले वेजिकल्स आ जाते हैं जिनके अंदर एंजाइम्स होते हैं, इनको कलेक्टिवली हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं और इनको गोल्जी अपैरेटस का नाम भी दिया जाता है। गोल्जी अपैरेटस जो हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ऑर्गेनेली हैं विच आर इन्वॉल्व्ड इन सेल सेक्रीशन। ये सेल की सेक्रीशन बनाने में, उसकी मॉडिफिकेशन में, उसकी पैकिंग करने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले अपने एक डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ देखना होगा। तो ये हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम है। सपोज़ कर लें कि आप एक पार्टी पे चले गए हैं, मैरिज पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, कोई और पार्टी है, या घर में आप खाना खाते हैं मुख्तलिफ़ इक़साम का। तो खाना खाया है आपने जिसमें रोटी है, चावल हैं, नान है, आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं,
स्वीट है, डेजर्ट्स हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें जब हम खाते हैं तो वो जो खाने वाली चीज़ें हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में चली जाती हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पता है कि जो स्टमक पार्ट है वहाँ पर तो सिर्फ प्रोटीन हज़म होती है, डाइजेस्ट होती है। उसके बाद खाना जो है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम के अंदर जो है वो एंटर हो जाता है। वहाँ पर मौजूद ग़िज़ा के जो कंपोनेंट्स हैं जैसे स्टार्च है, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनको डाइजेस्ट करना होता है। उनको डाइजेस्ट करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो अदा करता है वो है पेंक्रियाज। एज यू नो दैट कि पेंक्रियाज जो है ये लबलबा भी कहलाता है, ये हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। एक तो ये इंसुलिन प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे ब्लड में मौजूद ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करता है, लेकिन उसके साथ साथ इसके जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो एक जूस प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम कहते हैं पेंक्रियाटिक जूस। पेंक्रियाटिक जूस जो है वो एक डक्ट के ज़रिए ड्यूडेनम के अंदर आकर गिरता है, फॉल करता है ड्रॉप बाय ड्रॉप। ये जो पेंक्रियाटिक जूस है इसमें फिर एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स जो हैं मुख्तलिफ इक़साम के होते हैं। अमाइलेजेस जो कि स्टार्च को हज़म करेंगे, प्रोटीएजेस जो कि प्रोटीन को हज़म करेंगे, लाइपेजेस यानी वो लिपिड्स को डाइजेस्ट करेंगे। इस तरह से मेजर फूड कंपोनेंट जो हैं उनको डाइजेस्ट करने के जो एंजाइम्स हैं वो पेंक्रियाटिक जूस में मौजूद होते हैं। अब वो जो एंजाइम्स हैं उनको छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स की शक्ल में पैक किया होता है ताकि वो यहाँ से जब आएँ तो वो ग़िज़ा के ऊपर एक्ट करें और उसको डाइजेस्ट करें। अब हमने ये देखना है कि ये एंजाइम जो हैं ये पेंक्रियाटिक जूस के वो किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं। तो उसके लिए फिर दोबारा हम सेल की तरफ जा रहे हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ से एक सेल ही ले लिया है। ये जो सेल आपको नज़र आ रहा है सपोज कर लें कि ये पेंक्रियाज का सेल है। अब पेंक्रियाज जो है जब उसने एंजाइम प्रोड्यूस करने होते हैं तो वो सेल के न्यूक्लियस को मैसेज भेजता है कि वी नीड सम अमाउंट ऑफ एंजाइम्स। न्यूक्लियस में मौजूद जो डीएनए है वो मैसेंजर आरएनए के जरिए मैसेज भेजता है आरईआर पर लगे हुए राइबोसोम्स को। आरईआर पर लगे हुए राइबोसोम जो हैं ये प्रोटीन तैयार करते हैं, वो प्रोटीन जो एंजाइम्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। ये जो प्रोटीन है ये आरईआर से एसईआर में यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्रांसपोर्ट कर दी जाती हैं। अब एसईआर जो है जब इन प्रोटीन्स को कलेक्ट कर लेता है तो उसको फिर पिंच ऑफ करके या बड ऑफ करके, अब यहाँ पे देखिए पिंचिंग हो रही है, छोटी छोटी थैलियों में पैक कर देता है। अब इन वेजिकल्स को हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स। इनके अंदर फूड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स मौजूद होते हैं। अब ये जो वेजिकल हैं ये थोड़े से ही फासले पर जाकर आपस में मर्ज होना शुरू हो जाते हैं, कोएलिसेंस स्टार्ट कर देते हैं, फ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही ये फ्यूज़ होते हैं तो उनसे बनने वाला जो स्ट्रक्चर है उसे गोल्जी अपैरेटस, डिक्टायोसोम या गोल्जी की जो मेम्ब्रेन्स हैं जिन्हें सिस्टर्नी कहा जाता है। अब यहाँ पर इन एंजाइम्स को मॉडिफाई किया जाता है। मॉडिफिकेशन करने के लिए अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ऐड करने हैं प्रोटीन के साथ या लिपिड्स के साथ या कोई और उसमें चेंजेस लानी है वो टेक्स प्लेस कर दी जाती हैं। उसके बाद फिर ये जो, क्योंकि फेस मैंने पहले भी आपको बताया जहाँ पर ये वेजिकल फ्यूज़ करते हैं उसे सिस फेस कहते हैं या फॉर्मिंग फेस कहते हैं। ये वेजिकल जो हैं और आकर मिलते हैं और गोल्जी अपैरेटस की जो मेम्ब्रेन है ये साइज़ में बड़ा होना शुरू हो जाती हैं। इनके अंदर फिर केमिकल प्रोसेसेस होते हैं। आफ्टर केमिकल प्रोसेसेस या मॉडिफिकेशन इनको फिर दोबारा पिंच ऑफ किया जाता है, इनको बड ऑफ किया जाता है, इनको तोड़ा जाता है। तो जिस तरीके से यहाँ पर मेम्ब्रेन्स बन रही होती हैं, अगले फेस जिसे मैच्योरेशन फेस कहते हैं या ट्रांस फेस कहते हैं वहाँ पर ये मेम्ब्रेन टूट रही होती हैं और उससे वेजिकल बन रहे होते हैं। अब ये जो वेजिकल हैं ये पैक शुदा एंजाइम्स हैं जिनके अंदर लाइपेजेस हैं, प्रोटीएजेस हैं, अमाइलेजेस हैं या डिफरेंट तरह के एंजाइम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब ये जो ग्रैन्यूल्स हैं एंजाइम्स के ये फिर भेजे जाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में, वहाँ पर जाकर इनको जो है वो काम में लाया जाएगा। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो सेल के अंदर काम करते हैं, तो इन वेजिकल में से कुछ सेल के अंदर ही यूज़ होना शुरू हो जाएंगे और कुछ ऐसे हैं जो एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं जिन्होंने सेल के बाहर काम करना होता है, उन्हें हम कहते हैं एक्सोसेलुलर एंजाइम्स। वो सेल की मेम्ब्रेन के साथ टच करते हैं और वहाँ से रिलीज़ कर दिए जाते हैं और वो सेल के बाहर जाकर ये काम सर अंजाम देते हैं। तो उसको समराइज़ किया गया है, आरईआर
पे प्रोटीन और एंजाइम तैयार होते हैं, वहाँ पे वो राइबोसोम के अंदर मैसेंजर आरएनए के जरिए सिंथेसाइज होते हैं। एंजाइम जो है उन्हें एससीआर में भेजा जाता है, एससीआर से उनको बडेड ऑफ करके ट्रांसपोर्ट वेजिकल बना दिए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट वेजिकल जो हैं वो गोल्जी अपैरेटस बनाते हैं। गोल्जी अपैरेटस जो हैं ये फिर अपने फंक्शन के ज़रिए एंजाइम को मॉडिफाई करके पैक कर देते हैं और फिर वो अपनी काम वाली जगह पर चले जाते हैं। तो ये तो हमने ओवरऑल इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस कर लिया है। अब इसके फंक्शन की तरफ आएँ तो बेसिकली जो डेक्टायोसोम्स हैं या गोल्जी अपैरेटस है, इसके बुनियादी तौर पर ये 4 फंक्शन है। नंबर 1 सेल सक्रीशन। तो जैसा कि हम अब आपको बात कर रहे थे कि ये सेल जो है उसकी सक्रीशन का बायस बनते हैं, यानी कोई भी सेल जो सक्रीट करने वाला होगा, ख़ास तौर पर एंजाइम्स और हार्मोन्स बनाने वाला होगा, उसके अंदर इनकी तादाद ज़्यादा होगी। तो जैसा कि अभी हमने पेंक्रियाज की एग्जांपल ली है और पेंक्रियाटिक जूस बना रहा है, उसके ग्रैन्यूल्स बन रहे हैं, ये सेल सक्रीशन इसका बुनियादी फंक्शन है जो अभी हमने डिस्कस किया है। दूसरा जो फंक्शन है इसका है वो ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि इसमें वेजिकल जो होते हैं एंजाइम उनके अंदर मौजूद होते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए पैक कर दिया जाता है। तो एंजाइम्स की या दूसरी सक्रीशन की जो ट्रांसपोर्टेशन है उनको सरअंजाम देने के लिए भी ये इस्तेमाल होते हैं। तीसरा जो फंक्शन है वो है इनकी मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में अगर हम देखें तो अगर हमारे बॉडी में या सेल में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स को मिलाया जाता है प्रोटीन के साथ और उनको मिलाकर बना दिया जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। अगर हमारे पास लिपिड्स हैं, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को लिपिड के साथ मिला देंगे तो वो बन जाएंगे ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो हैं ये दोनों यहाँ पर मॉडिफाई होते हैं और उनको कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में तब्दील कर दिया जाता है। इसके अलावा कुछ ओलिगोसैकेराइड्स भी होते हैं जिनकी मॉडिफिकेशन जो है इन्हीं स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है वो की जाती है। तो मॉडिफिकेशन का भी फंक्शन हो गया और आखिर पे जो फंक्शन है वो है इसका सेल वॉल फॉर्मेशन। आपको पता है कि पौधों के अंदर अगर ये गोल्जी अपैरेटस होंगे तो वहाँ पर इनके अंदर से वेजिकल बनाए जाते हैं जिन्होंने सेल डिवीजन के दौरान, प्लांट की सेल डिवीजन के दरमियान जाकर 2 सेल को जब सेपरेट हो रहे होते हैं माइटोसिस के ज़रिए, तो वहाँ पर फ्रैगमोप्लास्ट बनानी होती है। उस फ्रैगमोप्लास्ट को सिंथेसाइज करने के लिए जो वेजिकल चाहिए होते हैं वो भी गोल्जी अपैरेटस जो है वो प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से आज हमने इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।